बड़े बाबा बावन रजा के पावन चरणों में आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघिम मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहान, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए बावन रजा की बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। भट्टामर महामंडल विधान की आराधना युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान हुए, उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के लिए जो मानतुंड आचार्य ने हजारों साल पहले स्तुति की, उसी स्तुति के माध्यम से हम सब आराधना कर रहे हैं। कल परसों से शुरू किया, कल नहीं, और कल प्रथम श्लोक का हमने अर्थ बताया था आपको। वह मंडलाचरण स्वरूप है। प्रणम में वहाँ पर आया कि प्रणाम करता हूँ, है ना, पहले ही छंद में अंतिम लाइन में प्रणम में प्रणाम करके, हाँ आ जाओ, तो प्रणाम करके हम यह स्तुति प्रारंभ करते हैं। दूसरे श्लोक में आज आचार्य मानतुंड ने संकल्प किया है। बंधुओं, जब मंडलाचरण हो जाता है तो संकल्प स्वयमेव हो जाता है। आप लोगों ने मंडलाचरण कर लिया, चातुर्मास स्थापना का कलश स्थापना करके, तो अब संकल्पित हो गए, नहीं अब दिवाली तक हम पूरा महाराज जी का लाभ लेंगे और हर तरीके से हम महाराज जी की वैयाव्रती में शामिल हों, महाराज जी के जो है किसी भी प्रकार से हम काम आ सकें और उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। यही तो साधु से यानी प्राप्त करने का अवसर होता है। जब स्थिर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से, अब ऐसे तो अजीत जी भी सूरत से अब ढूंढते नहीं, तो महाराज जी वो इंदौर का पता चलते चलते तो हम सिंगाना नहीं, वो धामनोद आ गए। तो इस प्रकार से 40-40, 50-50 किलोमीटर चले अभी, तो स्थिर हो जाते हैं तो दूर दूर से भी यात्री आ जाते हैं, अपना आप ही आते हैं, जुड़ाव होता ही है उनसे। तो यह संकल्प लेने के बाद में मंजिल करीब नजर आने लगती है। लिख लो, संकल्प लेने के बाद में मंजिल करीब नजर आने लगती है। न केवल करीब नजर आने लगती है, अपितु संकल्प लेने के बाद में जिसका हमने त्याग कर दिया उस पर ध्यान ही नहीं जाता। 10 दिन यदि 10 उपवास आपको परिवेशन में करने का आपने मन में ठान लिया, अब आपका भूख प्यास और भोजन पानी आदि पे ध्यान जाता है। बोलो, अभी अभी की बात है, बड़वानी में ऊपर अपन लोग चूलगिरी की वंदना करके आए, तो ये बड़ी भैया कसरावत से आए हैं। तो ये बोले महाराज जी हम घर से ही सोच के चले थे कि आपके साथ में वंदना करना है, और मेरी वंदना धीरे तो होती नहीं, आप लोग जानते हो। 1 घंटे में तो ऊपर से जाके, 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट में ऊपर से जाके वंदना करके और नीचे आ गए। तो बोले आपके साथ में कैसे वंदना होगी पता ही नहीं, और नीचे आने के बाद में हम चाय नाश्ता ही सोचते, आप ये 18 दिनाले और बने हैं। हमने सोचा अभी टाइम है 8:30 में, इनकी वंदना और कर लो, तो तुरंत ही 7 हो गए।
बोले हम नीचे आते तो 3 काल में नीचे की बदला नहीं करते। बोले पहले भैया कुछ डाल लो, फिर भगवान तो नीचे ही है, कौन भगे जा रहे हैं। लेकिन संकल्प का प्रभाव है। संकल्प आपने कर लिया कि नहीं हमें यह वंदना करनी है, तो आप लोग भी निश्चित रूप में सफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक आता है ना, आप लोग भजन गाते हो या गाना है जो भी है, कि अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाँ पकड़ ली। तो ऐसे ही बड़े बाबा के चरणों में जो आ गया, अब भगवान मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब मेरा साथ आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। ये तभी होगा जब आप लोग इस तरह से पूरे संकल्पित हो जाएंगे। संकल्प के बिना कोई भी कार्य नहीं, और संकल्प ले लिया, मैं बार बार बोलता हूं, मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत। क्या बोला? मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत। ठान लेना ही संकल्प है। ठान लिया, अब आप हर कार्य में सक्सेस होते हुए चले जाएंगे। आज दूसरा श्लोक अपन पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर व्याख्या भी करेंगे। अध्यात्म में उसका क्या रोल है ये भी आपको बताएंगे। यह संस्तुत सकल तत्व बोधा, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुबी सुरलोक नाथे, स्तोत्रेर्जगत्कृत चित्त अरे रुदारे, स्तोसे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह यानी जो कौन, जिनकी चर्चा कल हमने की थी। कौन की चर्चा की थी? कल आदिनाथ भगवान के 4 गुण मैंने बताए थे कि जो पाप का नाश करने वाले हैं, अज्ञान को दूर भगाने वाले हैं, तो ज्ञान के प्रकाशक हैं और अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार को विनाशक हैं। जिनके चरणों में देव आते हैं और जो भव से पार लगाने वाले हैं, ऐसे प्रस्तारक हैं, और जिनके चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं, इसलिए वो प्रभावक हैं। तो मैंने पहला बताया था प्रकाशक, विनाशक, फिर प्रस्तारक और प्रभावक, ये 4 गुण उनके बताए थे। ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में उद्भूत भूत उत्भूत बुद्धि पटु भी उत्पन्न हुई है, बुद्धि चतुर, ऐसे सुरलोक नाथे। सुरलोक के नाथ कौन है? इंद्र। सुरलोक का नाथ कौन है? इंद्र। सकल वाङ्मय तत्व बोधात, वो इंद्र कैसा है? सकल वाङ्मय, सकल द्वादशांग के ज्ञाता हैं, उसको बोधात जानने वाला है। कौन? इंद्र। इंद्र सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पूरे के पूरे द्वादशांग को जानने वाला है। ऐसा वह है जगत त्रितय चित्त हरे। जगत त्रितय चित्त हरे का मतलब है तीनों लोक के प्राणियों के जो चित्त को हरने वाले हैं, ऐसे और उदारे, उदार है। स्तोत्रई
विभिन्न स्त्रोतों के द्वारा, एक स्त्रोत के द्वारा नहीं। जो इंद्र है वो द्वादशान को जानता है, तो एक स्त्रोत से वो आराधना नहीं करेगा, वो तो रोज नए नए स्त्रोतों से आराधना करेगा। ऐसे वह इंद्र के द्वारा जो संस्तुत है, स्तुत किए गए हैं, तम उन प्रथम जिनेन्द्र को अल्प अहम अपि मैं भी किल निश्चय से स्तुति करूंगा, यही संकल्प ले लिया। कल अपन ने पढ़ा था कि सम्यक रूप से प्रणाम करके उन जिनेन्द्र भगवान के चरणों में मैं सम्यक रूप से, यद्वा तद्वा नहीं, हाँ उनके पाद कमल युगलों में मैं सम्यक रूप से प्रणाम करके। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, ये बताओ शरीर का सबसे उत्तम अंग क्या है? बोलो अजित भाई। उत्तमांग बोलते हैं सिर को। उत्तमांग किसे बोलते हैं? तो उत्तम अंग तो सिर है, और सबसे निकृष्ट अंग है चरण, क्योंकि अधो भाग में भी सबसे नीचे चरण है। तो चरण को सबसे निकृष्ट अंग की पूजा कर रहे हैं और उत्तम अंग की पूजा नहीं कर रहे। बताओ क्यों? उत्तमांग की पूजा होनी चाहिए ना, माथा पूजनीय होना चाहिए, चरण थोड़ी। नहीं, चरण आचरण के प्रतीक हैं, चरण चारित्र के प्रतीक हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में चरणों की पूजा होती है, माथे की नहीं। समझ में आया? हाँ, माथा तो एक खोपड़ी है ना, ये उलूल जुलूल सोचती रहती है दिन भर, इसमें कितने ही तरह के कीड़े काटते रहते हैं। आप देखो दिन भर में वैज्ञानिक बोलते हैं 60,000 से लेकर 80,000 तक विचार इसमें आते हैं। उनमें से काम के कितने होते हैं? 0.001% भी नहीं, 0.001% भी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक खाली मात्र इधर उधर की। और बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि ये खोपड़ी में क्या है? बुद्धि कैंची का काम करती है, काय का? और श्रद्धा सुई का काम करती है। खोपड़ी यानी जो है ना, बुद्धि से काम मत लो, हृदय से काम लो। भक्ति हृदय से होती है, बुद्धि से नहीं। समझ में आया? भक्ति करने वाला जब भक्ति करेगा, वो बुद्धि से तो सोचता रह जाएगा, अरे अब कौन चले, 52 गजा रहने दो, अपन तो बड़वानी में ही अच्छे हैं। लेकिन सुरेश जी रोज आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्रद्धा है। जिसके मन में श्रद्धा होगी वही 52 गजा आ पाएगा, नहीं तो सोचता रह जाएगा। बोलते हैं ना, सोचते रह जाओगे। तो इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा जोड़ती है और बुद्धि तोड़ती है। व्यापार जो होता है ना, वो बुद्धि से चल सकता है, लेकिन घर परिवार संग साथी ये सब श्रद्धा से चलेंगे। आप देख लो, हाँ वहाँ भावनाओं से काम नहीं चलेगा। व्यापार में आप भावनाओं में बह जाओ, अब दे दो तो चलो आया है, तो 4 का माल 3 में, तो नहीं चल पाएगा। लेकिन आप लोग भी बहुत होशियार होते हो, 4 का माल 8 में बताते हो, 7 में नहीं तो 6 में तो ले ही जाता है। समझ में आई? हाँ, आदित्य भी अरे रहे। तो मैं बोल रहा था, इस स्तुत्य ये जो है, जिनके चरणों में द्वादशान का ज्ञाता, जो रोज नए नए स्त्रोत रचना करके अपनी चतुर बुद्धि से पटुभी ही यानी चतुर दक्ष निपुण है, जो अपने ज्ञान में ऐसा वह है, जब भगवान के चरणों में स्तुति करता है। तो मैं भी आचार्य मानतुंड आचार्य अपनी मतलब छोटापन प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अपने अहंकार को तिरोहित कर रहे हैं कि मैं भी
उतना ज्ञानवान नहीं हूं, द्वादशांग को जानने वाला नहीं हूं, लेकिन टूटे फूटे शब्दों से प्रभु की भक्ति को स्तुति करने के लिए मैं भी तैयार हुआ हूं, मैं भी उनकी भक्ति करूंगा। आप देखिए भावनाएं जो है कैसी होती है। एक बार ऐसा हुआ कि छोटा बच्चा रोज मंदिर जाता और मंदिर जाकर और भगवान के सामने कुछ बोलता है ना, तो और ऐसा ध्यान से बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर भगवान के चरणों में कुछ न कुछ बुदबुदाता। लोग सोचते अभी 3-4 साल का क्या बोलता होगा, और ऐसा इतना ध्यान से। एक दिन एक खुरापाती था तो उसके पास में जाके सुना, उसने कान लगा के ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, वो A से Z तक बोल देता था। जब वो पूरी कर लिया बोले क्या सुना रहा है भगवान को तुम? बोले सुनो, दुनिया की जितनी भी प्रार्थनाएं बनी है वो सब A से Z तक में बनी है। मैं भगवान से बोलता हूं भगवान आपको जो प्रार्थना अच्छी लगे वो अपने हिसाब से बना लेना, मैंने तो A से Z तक बोल दिया है, मैंने तो A से Z तक बोल दिया है। ये होते हैं भाव। ये बोले महाराज अच्छा तरीका बताया, हम भी ऐसे ही करेंगे। हाउ दुनियादारी की बातें तो अच्छी कर लेते हो, क्यों बुआ जी? और भगवान के सामने जाके पागल बन जाते हो, गरीब बन जाते हो। अरे हमारे पास तो महाराज है ही नहीं बिल्कुल भी। हाउ हमारे पास तो बिल्कुल शब्द भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये यही नहीं है। बाकी बाजार में 5 स्टार होटल के वेटर को 2000-5000 ऐसे ही दे देता है टिप में। बोलो, जो अंदर में बिल दे के आया 10-20 हजार का, वो बाहर में 1000-1500 तो ऐसे ही दे देता है, 1000 का नोट निकाल के। तो ये सब, लेकिन मंदिर में वो बहुत बड़ा नजर आता है और सांसारिक कार्यों में वो बहुत छोटा सा नजर आता है, इतना सा नोट नजर आता है, और मंदिर के कार्यों में बड़ा। तो मैं बोलना चाह रहा था कि मानतुंड आचार्य ने इस श्लोक में 4 विशेषताएं बताई है। आज 4 शब्द अपन लेते हैं, फिर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। पहला है अंधकार। पहला क्या है? अंधकार। दूसरा है आलंबन। दूसरा क्या है? आलंबन। तीसरा है अनुसरण और चौथा है अहंकार। पहला है अंधकार। कल अपन ने पढ़ा था कि जब ये बताओ कहीं पर भी अंधेरा होगा, कहीं पर भी अंधेरा होगा तो आप क्या करते हो? लठ लेके उसको मारना शुरू कर देते हो कि ये भाग जाएगा। बोलो सुरेश भाई, एक छोटा सा दीपक जला दोगे तो कितना भी गहन अंधकार हो वहां पर प्रकाश हो जाएगा। बस मानतुंड आचार्य भी और कुछ नहीं कह रहे, मैं भक्ति का एक छोटा सा दीपक जला दूंगा तो मोह रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार निश्चित रूप से दूर होते हुए देर नहीं लगेगी। अपने हृदय में भगवान की भक्ति का एक छोटा सा दिया जला लेना। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया। बोलते हैं ना भजनकार, ज्ञान का दिया, ज्ञान का दीपक छोटा सा भी आप जला लेंगे तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर भरने में देर नहीं लगेगी। निश्चित रूप से हमारे भीतर भी मोह रूपी जो अज्ञान है वो सत्ता जमाए बैठा है। अपन को भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। दूसरा है आलंबन। आलंबन लेना है, भगवान का अनुसरण, आलंबन लेना। भक्ति का आलंबन लिए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। जितने भी, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, सिद्धों के प्रति जब तक उनकी भक्ति नहीं होगी तब तक वो भी भगवान नहीं बन सकते, तब तक वो भी सिद्ध परमेष्ठी नहीं बन सकते। इसलिए भक्ति का आलंबन लिए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकती। और सबसे सरल माध्यम है भक्ति,
सबसे सरल माध्यम क्या है? भक्ति। आप देख लीजिए, साधना के अंदर तपस्या का मार्ग कठिन है, तपस्या का मार्ग कठिन है, साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। मैंने बताया था कि जैसे बाहुओं से तैरकर उस पार नहीं जा सकते हो, तो भक्ति की ट्यूब को पहन लो, उस पार पहुंच जाओगे। अब आपको तैरना नहीं आता तो डूबोगे नहीं आप, क्योंकि आपने भक्ति की ट्यूब पहन ली है। तो ऐसे ही मानतुंड आचार्य आलम्बन ले रहे हैं काय का? भक्ति रूपी ट्यूब का, कि वो ताले तोड़ने के लिए वट्टावर नहीं पढ़ रहे बंधुओं। उनको क्या मतलब हो? तो मुनिराज है, मुनिराज को हथकड़ी पहनाओ या उनके चरणों में श्रीफल चढ़ाओ, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन मुनिराज ने ताले तोड़ने के लिए भट्टामर नहीं पढ़ा। हाँ, भट्टामर की रचना की, ताले अपना आप टूटते हुए चले गए, ताले अपना आप टूटते हुए चले गए। तो भक्ति में वो शक्ति है जो मुट्ठी को दिला दे, वो क्या ताले नहीं तोड़ पाएगी? आराम से तोड़ सकती है। आगे तीसरा मैंने शब्द बोला, पहला क्या बोला? अंधकार, दूसरा आलंबन, तीसरा याद रखो, ये लिख लेना, इसके बाद में है अनुसरण, अनुसरण। फिर उसके बाद में जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो अपना आप ही अनुसरण करने लगता है। जिस मार्ग पर हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की, हमें रास्ते की जरूरत नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से कि हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं। तुम जिस मार्ग में जा रहे हो, आप जिस मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, हमें ये भी नहीं सोचना है कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि आप जा रहे हो ना। और वो भी ये नहीं सोच रहे हैं क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज जा रहे हैं ना, वो भी ये नहीं सोच रहे हैं क्योंकि आगे उनके आगे शिव सागर जी महाराज जा रहे हैं ना। और शिव सागर जी महाराज भी ये नहीं सोच रहे हैं क्योंकि शांति सागर जी महाराज उनके आगे आगे जा रहे हैं ना। और शांति सागर जी महाराज भी नहीं सोच रहे कि मुझे कहाँ जाना है, वो भगवान महावीर के मार्ग को देख लिए। भगवान महावीर स्वामी उस मार्ग पे गए हैं, तो जब वो पहुंचे हैं मंजिल पर, तो हम सब भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। आप सबको भी नहीं सोचना है क्योंकि हम हैं ना उसी मार्ग पे, आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, एक एक कदम बढ़ाएंगे। और जैसे सम्मेश सिटर जी के पर्वत पर होता है ना, वो एक दूसरे को आवाज देते रहते हैं, क्यों सुन रहे हो? यहाँ बावन में जाके चूलगिरी पर्वत पे भी ऐसे ही दिखते तो है नहीं वो पहाड़ पे एक दूसरे को, तो सुन रहे हो? हाँ हाँ आ रहे बढ़ो, आप लोग बैठो नहीं, हम भी चल रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। बस यही मोक्ष मार्ग में होता है, एक दूसरे की आवाज को सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, यही अनुसरण। क्या बोला? अनुसरण। अनुसरण करते चले जाएंगे तो हम निश्चित रूप से मंजिल को पा जाएंगे। आचार्य मानतुंड आचार्य भी यही कह रहे हैं कि अनुसरण हम करेंगे तभी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। यह संस्तुत है तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ये आया तम उन प्रथमम आदिनाथ भगवान जिनेन्द्र भगवान को मैं स्तुति करता हूं। ये अनुसरण है। किसकी? किसका अनुसरण? उन वीतराग प्रभु का जिनका मैंने कल बताया था, उन्हीं का। आज वह संकल्प ले रहे हैं कि मैं उनकी स्तुति के लिए तैयार हो रहा हूं। और अंतिम है अहंकार। अहंकार को गला दिया उन्होंने, अपने अहंकार को, मैं मुनि महाराज हूं। 3 काल में भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति या स्तुति या प्रतिक्रमण, हम लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं दिन में। अगर अपने आप को बिल्कुल शुद्ध, कुछ लोग होते हैं अहम शुद्धम अहम बुद्धम, बिल्कुल हमारी आत्मा त्रिकाल शुद्ध 6 हाउ 6 बार भी नहीं हो सकती वो त्रिकाल शुद्ध 6 बोलने वालों।
मुमुक्षु बोलते हैं वो अपने आप को। तो इसलिए वो त्रिकाल शुद्ध नहीं, अशुद्ध मानो। मैं अपने आप को शुद्ध मानूंगा तो कभी भी मैं भगवान की आराधना ही नहीं कर पाऊंगा। हम तो 3 बार बोलते हैं, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लोभिना राग द्वेष मलिम सेन मनसा, दुष्कर्म निर्वणा निर्वर्ते। मतलब मैं पापी हूं। कौन बोल रहा है ये? आचार्य विद्यासागर जी महाराज बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? संदान सागर जी महाराज बोल रहे हैं 3 बार। पहली लाइन है ये प्रतिक्रमण की, पहली पंक्ति, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि वाला हूं, मूर्ख हूं। फिर राग द्वेष मलिन सेन, राग और द्वेष के कर्म से, कालेपन से मेरी आत्मा लिप्त है। हे भगवान, आज मैं संस्तुत आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। आप राग द्वेष से रहित हैं, मुझे भी राग द्वेष से रहित होने का मार्ग बताएं, और मैं भी राग द्वेष से रहित होना चाहता हूं। ये जब अपन सोचेंगे ना तभी हो पाएगा, और ये तब होगा जब अपन अपने अहंकार को तिरोहित कर देंगे। यहां पर देखो आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि आपके पद चरण में मैं अहम अपि, मैं भी, मतलब मैं अकेला नहीं, अपि का मतलब होता है भी, तो मैं भी, मेरे साथ में अनेकों लोग और भी स्तुति कर रहे हैं। एक बात और बताऊं, स्तुति वही कर सकता है जो अपने पूर्वाग्रह के पक्ष को छोड़ दे। रामायण का एक प्रसंग सुनाता हूं कि रामायण में जब लंका विजय प्राप्त कर ली और रामचंद्र जी सीता से मिलने अशोक वाटिका में पहुंचे, तो बिल्कुल जश्न मन रहा था। उस समय तो अब मिलन की बेला थी इतने दिनों बाद में। तो रामचंद्र जी जैसे ही सीता से मिलने के लिए गए तो सारे जंगल के पशु पक्षी भी भाव विभोर हो गए। उस वन में, उस वाटिका में जितने पक्षी थे सब भाव विभोर होकर नाचने लगे। नाचते 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 काफी समय हो गया। एक मोर के बच्चे को रामचंद्र जी ने अपनी गोद में उठा लिया। सारे पशु पक्षी सोचने लगे, भगवान ये तो पक्षपात है, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं। होता है ना घर में 3-4 बच्चे हों छोटे छोटे, और एक को गोद में उठा लो, फिर देखो वो दूसरा भी रोने लग जाता है। भगवान ये पक्षपात है। रामचंद्र जी तुरंत जवाब देते हैं, सुनो, जो भक्ति इसने की ना वो तुम लोगों ने नहीं की। ये पक्षपात नहीं है, इसने अपने पक्ष का पात कर दिया, तब मैंने इसको गोद में उठाया। इसने अपने पंखों को भक्ति के अंदर इतना बावला हो गया, सारे के सारे, पक्ष का मतलब पंख भी होता है, पक्ष का मतलब पंख भी होता है, अपने पंखों को सारे के सारे नीचे गिरा दिया, इसलिए मैंने इसको गोद में उठा लिया। आप लोग भी अपने अपने पूर्वाग्रह के पक्ष को यदि छोड़ दोगे तो भगवान भी आपको अपनी गोद में उठा लेंगे, बैठा लेंगे। अपने पक्ष को छोड़ो। हम क्या कर रहे हैं अभी? तो अपने पकड़े हुए हैं, छोड़ते नहीं है, चिपके हुए हैं। ये फेविकोल का जोड़ है महाराज, आपकी वाणी से टूटने वाला नहीं है। ऐसा हम भी सोचते हैं भैया एक आंख का ही टूट जाए तो बहुत है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टूटेगा। तो निश्चित रूप से हम अज्ञान रूपी अंधकार को हटाएं और ज्ञान रूपी प्रकाश करें। तो 4 बात आज अपन ने की है, अंधकार, आलंबन, अनुसरण और अहंकार। इन सब को दूर करेंगे तभी जाकर हम प्रभु के समीप आ पाएंगे। इसका पद्यानुवाद और देखते हैं। सकल वांग में तत्व बोध से उद्भव पटुतादि धारी, उसी इंद्र की स्तुति से है वंदित जग जन मनहारी।
अति आश्चर्य की स्तुति करता उसी प्रथम जग स्वामी की। जग नामी सुख धामी तद्भव शिवगामी अभिरामी की। जग गामी सुख धामी तद्भव शिवगामी अभिरामी की। निश्चित रूप से हम प्रभु की आराधना तभी कर पाएंगे जब इस प्रकार से जिनके चरणों में सौंदर्येंद्र भी अपने पूरे परिकर के साथ में जुट रहा है, उनके चरणों में अपनी लघुता को हम प्रकट करें और अपनी प्रभुता को जगाने के लिए उन प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करें। ऐसी ही भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। विदिशा का वी वो कह रहा है विकास करना हो तो नाम को छोड़ना होगा। विकास करना हो तो नाम को छोड़ना होगा। और विदिशा का दी कह रहा है दिगंबर मन से बनोगे जब तुम दिगंबर कहलाओगे। दिगंबर मन से बनोगे जब तुम दिगंबर कहलाओगे। मान में जो मन लगाता है वो मानी हो जाता है, फिर वो मनमानी ही करता है, वो किसी की मानता नहीं है। इसलिए नाम में आप मन मत लगाओ, बाकी सब लगाओ। अगर आप मन लगाओगे तो मनमानी करोगे, और मनमानी नहीं हमारे अंदर तनातनी कर रखी है। ये जो तनातनी हो रही है ना, इस नाम के कारण, उस नाम के मनमानी के कारण, उस मनमानी के कारण ही हमारे अंदर तनातनी बढ़ती चली जा रही है। बंधुओं, नाम कभी स्थायी नहीं होता है, आत्मा स्थायी होती है। नाम कभी स्थायी नहीं होता है। ये नाम कब तक का है आपका? इस पर्याय का। स्थायी क्या है? स्थायी आत्मा है। फिर भी हमने आत्मा राम को छोड़कर नाम को महत्व दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चीज स्थायी है नहीं, जो चीज शाश्वत है नहीं, फिर भी हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? नाम के पीछे भागने के कारण ही हमने बेनाम उस आत्मा की दर्शन की अनुभूति से आज वंचित है। आज हम क्यों आत्मा की अनुभूति से वंचित है? उसका एक ही कारण है कि अगर हम अपने नाम के पीछे भागेंगे तो ध्यान रखना, हम उस बेनाम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अगर उस आत्मा की अनुभूति करना है आपको, तो नाम को एक तरफ रखना पड़ेगा। जब आप उस आत्मा की अनुभूति कर पाओगे, जिनका नाम लेते काम हो जाता है। आचार्य भगवान का नाम लेते ही काम हो जाता है। बस नाम लो, नाम लोगे और काम हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है कि उनका नाम लेते काम हो जाता है? क्या कारण है कि उनका नाम लेते ही काम हो जाता है? तो इसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपने नाम को गौण किया है और आत्मा राम को प्रमुखता दी, इसलिए उनका नाम लेते हम लोगों का काम हो जाता है। क्योंकि उन्होंने अपने नाम को प्रमुखता नहीं। ध्यान रखना, नाम तो आप राम का भी जानते हो और आप रावण का भी जानते हो। जिसने अपने जीवन को आदर्श बनाया है उसका नाम मंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? मंत्र। जिसने अपने जीवन को आदर्श बनाया है उसका वो जो नाम है वो मंत्र बन जाता है। और जिसने अपने जीवन को मान प्रदर्शन में रूप रखा है उसका नाम एक गाली बन जाता है। बिल्कुल मान के चलना, राम को भी जानते हो, रावण को भी जानते हो। आप अपने बच्चे का नाम राम रखते हो, किसी ने भी रावण नहीं रखा। वो रावण एक गाली बन गई क्योंकि उसने मान का प्रदर्शन किया था, तो वो गाली का रूप ले गया। इसलिए नाम की मनमानी को आपको छोड़कर आप उस नाम को देख लो ना, उस नाम को उल्टा करो। उस नाम को उल्टा करोगे तो क्या निकलता? मना। वो मना कर रहा है कि नाम का मान मत करो। वो जो नाम है वो क्या उल्टा करोगे तो मना कर रहा है कि क्या? नाम का मान मत करो। जिसने नाम का मान नहीं किया उसी का कल्याण हुआ है। लेकिन इस नाम के मोह में ही शुरू से युग के आदि में भी अगर हम पहुंचेंगे ना, तो युग के आदि में वो नाम का मोह था। चक्रवर्ती लिखने गया था वहां पर, लेकिन क्या किया? जगह नहीं बची।
इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे थे, अब रहा नहीं गया उस चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती को, जिसके नाम पर आज हमारा भारत देश है, उसने भी छोड़ा नहीं और मिटाकर अपना नाम लिख दिया। मतलब सोचो आपको अपना नाम भी लिखना है तो मिटाकर लिखना पड़ेगा, तब आपकी कीर्ति आपकी अजर अमर हो पाएगी। इतना महत्व है नाम का। परंतु हमें बंधु एक ही बात बोल रहे हैं, अपना कल्याण करना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है, तो एक बात ध्यान रखना, इस नाम को दरकिनार कर दोगे तो बहुत अच्छी बात। महाराज जी नाम भी बदनाम हो जाता है, उसका विकल्प नहीं करें। ध्यान रखना बंधुओं, नाम उन्हीं का बदनाम होता है जिन्होंने नाम कमाया है।